शहजादा जो गा नहीं सकता था। आरा की धूप भरी सल्तनत में, जहाँ नदियाँ सरगम में बहती थीं और हुआ दरख्तों के दरमियान से बांसुरी की तरह सीटी बनाकर गुजरती थी, एक जवान शहजादा रहता था जिसका नाम ऑल्टो था। आरा मौसीकी की सरजमीन थी। लोग एक दूसरे को गाकर सलाम करते, झगड़ों को दो गाने से सुलझाते, और सबसे अहम कानून ये था, बादशाह बनने के लिए गुतन हुक्मरानी। ऐसे खूबसूरत अंदाज में गाना होता था कि अफसानवी सुएन सतावन रोशनी से जगमगा उठे। लेकिन शहजादा ऑल्टो के साथ एक मसला था, वो एक सर भी नहीं गा सकता था। ना कोई चों चों, ना कोई गुनगुनाहट, ना कोई धन की सरगोश। जब भी वो गाने की कोशिश में अपना मुंह खोलता, सिर्फ एक हल्की सी खुरदरी सांस ही बाहर आती। शाही डॉक्टर हैरान थे, दरबारी मौसीकार मायूस थे। ऑल्टो का दिल मौसीकी से भरा हुआ था। वो अपने अंदर हिम्मत की सिम्फनियाँ और मेहरबानी की धुनें गूंजती सुन सकता था, लेकिन वो फंस गई थी जैसे एक परिंदा एक खामोश पिंजरे में। इसके वालिदैन बादशाह और मलिका इसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो परेशान थे। बादशाह आह भरता, वो आरा पर कैसे हुकूमत करेगा अगर वो सुएन सतावन के सामने गा नहीं सकता। ऑल्टो अपने दिन गिलमर वुड के किनारों पर घूमकर गुजारता, एक ऐसा जंगल जो इतना पुराना और जादुई था कि इसके फूल घंटियों की तरह बजते थे और उसके पत्ते बेअबताल में सरसराते थे। वो फितरत की बेआवाज मौसीकी के दरमियान खुद अपने खामोश कले से कहीं ज्यादा घर जैसा महसूस करता था। बाब 2, सरगोशियों की बनने वाली। गिलमर वुड की गहराइयों में एक लड़की रहती थी जिसका नाम लारा था। इसके पास ना ताज था, ना कला, और ना ही कोई खानदान। वो जिंदा बेद के दरख्तों से बने एक छोटे से कच में रहती थी और वो जंगल के राजों की मुहाफिज थी। लारा एक बनने वाली थी, लेकिन वो ऊन धागे से नहीं बुनती थी, वो आवाजों से बुनती थी। वो नदी के गरगरानी की आवाज को शबनम के कतरे में, झींगर के चरचराने को घास के तिनके में, और शाम की हुआ के सस्कियाने को गिरे हुए पत्ते में कैद कर सकती थी। वो उन आवाजों को नाजुक शीशे जैसे गोलों में महफूज करती थी जो उसके कच्च के इर्द गिर्द दरख्तों से लटके रहते थे और जंगल का एक ऐसा सिम्फनी बनाते थे जो दिन रात चलता रहता था। लेकिन लारा खुद कभी बोलती न थी। वो नर्म इशारों और परतासुर आंखों से बातचीत करती थी, क्योंकि वो शहजादे की तरह खामोश थी। एक दोपहर जब शहजादा ऑल्टो एक मौसीकी का स्कोर बना रहा था जो वो कभी नहीं बजा सकता था, वो गिलमर वुड में पहले से कहीं ज्यादा गहराई में चला गया। इसने लारा के कच्च पर अचानक नजर डाली और हैरत से खड़ा हो गया। हुआ कुदरती आवाजों के एक दिलकश ऑर्केस्ट्रा से भरी हुई थी। इसने लारा को देखा जो अपनी उंगलियों से गुनगुनाती हुई चिड़िया के गाने को एक जगमगाते हुए गोले में तब्दील कर रही थी। उनकी नजरें मिल गईं। ऑल्टो अपनी खामोशी पर शर्मिंदा होकर ऑकवर्डली झुका। लारा ने मुस्कुराकर एक गर्मजोशी भरी, समझ भरी मुस्कुराहट के साथ, जिसने कोई सवाल नहीं पूछा, इसने इसे बैठने के लिए कहा। इसने इसे एक गोला दिया जिसमें आग के चटकने की आवाज थी। जब इसने इसे अपने कान से लगाया तो इसे गर्मी और सुकून की एक लहर महसूस हुई। इसने अपनी तरफ इशारा किया और फिर अपने गिले की तरफ उदासी से सर हिलाते हुए। लारा ने सर हिला दिया, गोया वो पूरी तरह समझ गई। इसने अपने होंठों की तरफ इशारा किया और वो भी सर हिला दिया। इस लम्हे एक रिश्ता कायम हुआ। गाने की सल्तनत में दो खामोश रूहें एक दूसरे को मिल गई थी। बाब 3, खामोशी में गानी हुई दोस्ती। दिन ब दिन ऑल्टो गिलमर वुड वापस आता रहा। इसने और लारा ने अपनी एक जुबान तैयार कर ली। वो कले से स्क्रोल्स लाता और अपनी जिंदगी की तस्वीरें बनाता। वो इसे जंगल दिखाती, इसे सिखाती कि इर्द गिर्द की दुनिया की मौसीकी कैसे सुनी जाए। इसने दरियाफ्त किया कि मौसीकी सिर्फ गाने के बारे में नहीं है, ये किटफली की ताल, नदी की धन, सरसराते हुए पत्तों के हम आहंगी के बारे में है। ऑल्टो ने कभी खुद को इतना समझा हुआ महसूस नहीं किया था। इसे लारा की मेहरबानी, इसकी तख्लीकी सलाहियत और खूबसूरत दुनिया जिसकी वो देखभाल करती से मोहब्बत होती गई। वो इसे बताना चाहता था, लेकिन वो अपने दिल की सिम्फनी को आवाज दिए बगैर कैसे जाहिर कर सकता था। लारा भी जब भी शहजादा मिलने आता, इसका दिल खुशी से भर जाता। इसे इसके सब्र और खामोश फिंग की तारीफ करने के अंदाज से मोहब्बत थी। वो चाहती थी कि वो इसे अपनी कहानी, वो राज बता सके जिसकी वो मुहाफिज थी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, आसमान को नारंगी और जामनी रंग में रंगता हुआ ऑल्टो ने हिम्मत जमा की। इसने लारा के हाथ पकड़े और उसकी आंखों में देखा।
इसने अपने तमाम जज्बात अपनी नजर में डाल दिए, उम्मीद करता हुआ कि वो मोहब्बत देख सकेगी जो वो बोल नहीं सकता था। लारा के गाल पर एक आंसू बह निकला और वो मुस्कुरा दी सर हिलाते हुए। इसने देख लिया था, वो भी ये महसूस करती थी, लेकिन उनकी खामोश मोहब्बत की कहानी में खलल पड़ने वाला था। बाब 4 शाही अल्टीमेटम। कले में वापस बादशाह और मलिका ने एक फैसला कर लिया था। आल्टो बादशाह ने ऐलान किया, वक्त आ गया है। हमने पड़ोसी सल्तनतों से शहजादियों को बुलाया है। तुम उनसे मिलोगे और तुम एक दुल्हन का इंतखाब करोगे। शायद मोहब्बत तुम्हारी रूह की मौसीकी को खोल देगी और तुम गुतुम हुक्मरानी गा सकोगे। आल्टो घबरा गया। इसे गाने वाली शहजादी नहीं चाहिए थी, इसे लारा चाहिए थी। इसने एहतजाज करने की कोशिश की, पागलपन के साथ नोट लिखे, लेकिन इसके वालिदैन ने इसे इसकी बेचैनी की अलामत समझा। उन्होंने सख्ती से कहा, पहली शहजादी कल आ रही है। अगला हफ्ता मौसीकी की सलाहियतों का एक जुलूस था। शहजादी सिराफीना इतनी ऊंची सर लगा सकती थी कि क्रिस्टल टूट जाते। शहजादी बेलिसिमा की आवाज मखमल की तरह नरम थी, लेकिन उनके गाने आल्टो को ऊंचे और खाली महसूस होते थे। वो सिर्फ गिलमर वुड की नरम बनी हुई सिम्फनियां और लारा की खामोश सोहबत की याद दिलाते थे। वो और ज्यादा मायूस होता गया। इसकी उदासी देखकर बादशाह ने एक अल्टीमेटम जारी किया। 3 दिन बाद होने वाले शाही बाल में तुम गाओगे। अगर सुएनस टावन नहीं जगमगाता तो ताज तुम्हारे कजिन किडनीस को मिल जाएगा, एक लड़का जिसकी आवाज अच्छी थी लेकिन दिल जालिम और खुद गरज था। बाब 5 बनने वाली का राज। आल्टो गिलमर वुड भागा, इसका दिल भारी था। जब लारा ने इसके आंसू से भरे चेहरे को देखा तो इसे मालूम हो गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। इसने मिट्टी में कहानी बनाई, बाल गाना सुएनस टावन इसका कजिन। लारा का चेहरा पर अज़्म हो गया। इसने आल्टो का हाथ पकड़ा और इसे जंगल के बिल्कुल दिल में ले गई, एक ऐसी खिली जगह जहां एक कदीम चांदी की छाल वाला दरख्त खड़ा था। अपने हाथों से इसने इसे अपनी कहानी सुनानी शुरू की, हुआ में तस्वीरें बनाती हुई। वो सिर्फ एक जंगल की लड़की नहीं थी, वो गिलमर वुड की आखिरी मुहाफिज थी। बहुत पहले एक ताकतवर जादूगर ने जंगल की मरकजी धन, इसकी जिंदगी के गीत को चुराने की कोशिश की थी। लारा की दादी पिछली मुहाफिज ने दोनों के इर्द गिर्द खामोशी का जादू बनाकर इसे रोक दिया था, जादूगर की आवाज और अपनी आवाज को फंसाकर जंगल की हिफाजत की। खामोशी उसकी कुर्बानी, इसकी ताकत और उसका बोझ थी। जादूगर तो चला गया था लेकिन जादू बाकी रह गया था। इसने आल्टो की तरफ इशारा किया, फिर उसके गिले की तरफ और फिर इस कदीम दरख्त की तरफ। इसने एक ताला और चाबी का इशारा किया। वो इसे बताने की कोशिश कर रही थी कि इसकी खामोशी कोई लानत नहीं बल्कि कुछ और ही थी, एक जादू जो उसके अपने जादू से जड़ा हुआ था। बाब 6 1000 गानों की बाल। शाही बाल की रात आ गई। शानदार हाल उमरा और शहजादियों से भरा हुआ था, सबके सब बेचैनी से गूंज रहे थे। शहजादा आल्टो तख्त के पास खड़ा था, जर्द और कपता हुआ। इसका कजिन किडनीस मुस्करा रहा था, पहले ही से शाही अंदाज में हाथ हिला रहा था। बादशाह खड़ा हुआ। अर्या के लोगों, लम्हा आ गया है। शहजादा आल्टो गुत्तम हुक्मरानी गाएगा। मजमा पर खामोशी छा गई। आल्टो आगे बढ़ा। इसने मुंतजिर चेहरों को देखा, फिर हाल के अजीम दरवाजों की तरफ देखा। वो बंद थे। लारा वहां नहीं थी। इसका दिल बैठ गया। इसने अपना मुंह खोला। कुछ नहीं, एक आवाज भी नहीं। कमरे में मायूसी की एक लहर दौड़ गई। किडनीस आगे बढ़ा। ऐसा लगता है कि शहजादा आर्जी तौर पर नाकारा है, मुझे इजाजत दें। लेकिन जैसे ही किडनीस ने सांस लेने के लिए मुंह खोला, हाल के अजीम दरवाजे खिल गए। वहां लारा खड़ी थी। वो अपनी सादा बनी हुई ड्रेस में नहीं थी बल्कि एक ऐसी गांव में थी जो सितारों की रोशनी और काई से बनी मालूम होती थी। इसके हाथों में एक बड़ा खूबसूरत पेचीदा गोला था जो एक नर्म अंदरूनी रोशनी से जगमगा रहा था। वो सीधा आल्टो के पास गई और उसने गोला इसके हाथों में थमा दिया। बाब 7 हैरत अंगेज मोड़, पहला और आखिरी सर। मजमा हक्का बका रह गया। ये अजीब लड़की कौन थी? आल्टो ने गोले को देखा, फिर लारा को। इसने सर हिला दिया। इसकी आंखें मोहब्बत और हौसले से भरी हुई थी। इसने गोले की तरफ इशारा किया, फिर उसके दिल की तरफ और फिर उसके स्टैंड पर रखे सुएनस टावन की तरफ।
ऑल्टो को समझ आ गई। इसे अपनी आवाज से नहीं गाना था, इसे अपने दिल से गाना था। इसने आंखें बंद की और लारा के बारे में सोचा। इसने घंटियों जैसे फूलों सरगोशी करती नदियों, उनकी सैरों की ताल, उनकी खामोश जुबान के बारे में सोचा। इसने लारा के लिए अपनी बेपनाह मोहब्बत और खूबसूरत मौसीकी से भरी दुनिया के बारे में सोचा जिसे इसने दिखाया था। इसने वो सारा जज्बा, वो सारी अंदरूनी मौसीकी गोले में डाल दी। गोला रोशनी से धड़कने लगा। ये रोशन से रोशनतर होता गया और फिर इससे एक वाहिद खालिस बेऐब सर निकला। ये कोई ऊंचा असर नहीं था, लेकिन ये खामोश हाल में नाकाबिल यकीन ताकत के साथ गूंजता था। ये मोहब्बत, कुर्बानी और तफहीम की आवाज़ थी। ये अब तक की सबसे खूबसूरत आवाज़ थी जो किसी ने सुनी थी। जैसे ही सर हुआ में गूंजा, सुएनस 57 एक शानदार सुनहरी रोशनी से भड़क उठा, इतना रोशन कि इसने पूरी सल्तनत को रोशन कर दिया। मोड़ ये था, सुएनस 57 को तकनीकी तौर पर बेऐब गाने की ज़रूरत नहीं थी, इसे एक सच्चे गाने की ज़रूरत थी। ये एक बेलोस दिल की खालिस मौसीकी पर रद्द अमल जाहिर करता था। ऑल्टो की खामोशी कभी कमजोरी नहीं थी, यही तो थी जिसने इसे दुनिया की हकीकी मौसीकी सुनने और इतनी गहरी मोहब्बत महसूस करने दी कि जब आखिरकार इसे रहा किया गया तो वो किसी भी गाई हुई धन से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। बाब 8, एक नई किस्म की हम आहंगी। मजमा हैरत से देखता रह गया। किडनीज शिकस्त खुर्दा अंदाज में रेंगता हुआ चला गया। बादशाह और मलिका ने अपने बेटे और जंगल की लड़की को इंसाहे भरी आंखों से देखा। उन्हें आखिरकार समझ आ गई। ऑल्टो को बोलने की जरूरत नहीं थी। इसने लारा का हाथ पकड़ा और मिलकर वो तख्त के करीब पहुंचे। सल्तनत ने उनके दरमियान मोहब्बत देखी और उन्होंने देखा कि कैसे लारा के जादू और ऑल्टो की हिम्मत ने दिन बचा लिया था। ऑल्टो किंग ऑल्टो बन गया और लारा इसकी मलिका बन गई। उन्होंने आरा पर जोरदार हुक्मों से नहीं बल्कि खामोश दानिशमंदी से हुकूमत की। ऑल्टो अपनी तहरीरों और अपने फिल्म के जरिए बातचीत करता, जबकि लारा लोगों के खुशियों और परेशानियों की आवाज़ों को अपने गोलों में परोती सल्तनत की धड़कनों की एक जिंदा तस्वीर बनाती। सल्तनत ने एक नई किस्म की हम आहंगी सीखी, एक ऐसी जो गाने के साथ साथ सुनने को भी कदर की निगाह से देखती थी, और जहां सबसे बड़ी मोहब्बत की कहानियां हमेशा अल्फाज से नहीं सुनाई जाती थीं बल्कि समझ भरी नजरों, हाथों में हाथ और बिल्कुल वही बनने के हौसले से सुनाई जाती थीं जो आप हैं। और अगर आज आप गिलमर वुड में चलीं तो शायद आप अब भी ये सुन सकें। उनकी मोहब्बत का वाहिद बेऐब सर हमेशा के लिए घंटियों जैसे फूलों और सरगोशी करते दरख्तों के दरमियान गूंजता हुआ एक याद दहानी के सबसे हैरत अंगेज जादू ताकतवर आवाज में नहीं बल्कि मोहब्बत भरे दिल में पाया जाता है। खत्म शद।